दोस्तों, मैं शिव गोविंद द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल शिव द्विवेदी मैथ पर हार्दिक स्वागत करता हूं। ये आपका शिव द्विवेदी मैथ YouTube चैनल है। इस YouTube के चैनल के माध्यम से आपको मैथ पढ़ाई जाती है। अब आज हम आपको मैथ के साथ साथ थोड़ा सा इंग्लिश के बारे में बताते हैं, ठीक है। आज ये आपकी इंग्लिश की पहली क्लास है। इंग्लिश की ये पहली क्लास है, फर्स्ट क्लास इंग्लिश की। क्लियर? इंग्लिश की पहली क्लास जो है तो पहला नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है एट दिस मोमेंट दैट टेरिबल डोर बस्ट नॉइजली ओपन एंड बैंग्ड फॉर द वॉल। ये दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गलत है आपको ये देखना है। तो आपको मैं बता दूं कि इसका तरीका आपको क्या करना है कि आप क्वेश्चन को जब देखेंगे तो उसको रोक देंगे, वीडियो रोक देंगे और फिर आप उसमें देखेंगे क्या एरर है। फिर चालू करेंगे। जब एरर आप ढूंढ लेंगे तब मैं आपको बता दूंगा कि एरर क्या है इसमें, ठीक है। तो इसमें एरर है बैंग्ड फॉर। ये जो बैंग्ड फॉर है ये एरर है, ठीक है। ये नहीं होगा, इसकी जगह होगा बैंग अगेंस्ट। फॉर की जगह होगा अगेंस्ट, ठीक है। अब ये क्यों होगा? ये इस वजह से होगा कि ये फ्रेजल वर्ब है। क्या है? फ्रेजल वर्ब है। और बैंग अगेंस्ट का मतलब होता है जोर से मारना जिससे आवाज हो। टू हिट समथिंग हार्ड, टू हिट समथिंग हार्ड, टू हिट समथिंग हार्ड, मेकिंग या लाउड, मेकिंग अ लाउड नॉइस। क्या? नॉइस। क्लियर? तो ये आपको समझ में आया। बैंग्ड फॉर नहीं होगा, बैंग अगेंस्ट होगा। ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ होता है जोर से मारना जिससे आवाज हो, ऐसा मारना जिससे आवाज हो। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है while an electron carries a negative electrical charge, a neutron is न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल, ठीक है। ये लिखा गया है। तो इसमें आपको एरर फाइंड करनी है। तो इसमें मैं देख पा रहा हूँ कि इसमें जो पूरा सेंटेंस है नो एरर है। क्या है? नो एरर है, कोई इसमें त्रुटि नहीं है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। लिखा है आई टूक द शॉर्टेस्ट वे थ्रू द लिटिल पार्क क्लोज द पैलेस, ठीक है। तो क्लोज के स्थान पर एडवर्ब क्लोज टू का प्रयोग होगा। क्लोज जो लिखा है इसके स्थान पर एडवर्ब हो जाएगा क्लोज टू। क्या होगा? क्लोज टू का यूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोज टू का यूज हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है करीब। क्या अर्थ होता है? करीब, ठीक है। आई टूक द शॉर्टेस्ट वे थ्रू द लिटिल पार्क क्लोज टू द पैलेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? क्लोज टू, जिसका अर्थ क्या होता है? करीब होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है एज इट केम टू ए स्टॉप द कंडक्टर कॉल्ड ओवर इन अ लाउड वॉइस, नो एरर। अब इसमें आपको देखना है क्या होगा। तो अब इसमें क्या होगा आप फाइंड करिएगा। कॉल्ड ओवर के स्थान पर हमें करना है कॉल्ड आउट। क्या करना है? कॉल्ड आउट। ये दोनों आपकी क्या हैं? दोनों आपकी फ्रेजल वर्ब हैं, ठीक है। अब कॉल आउट का मतलब होता है टू स्पीक लाउडली, तेज बोलना। तो जब कंडक्टर बोलेगा तो तेज ही तो बोलेगा। तो कॉल्ड ओवर नहीं होगा, कॉल्ड आउट होगा। क्या होगा? कॉल्ड आउट होगा। तो अब बोले सर कॉल्ड ओवर का मतलब क्या होता है? कॉल्ड ओवर का मतलब होता है किसी को पार्टिकुलर प्लेस में बुलाना, किसी को स्पेशल बुलाना। लेकिन जब कंडक्टर बोलता है तो स्पेशल वो किसी को नहीं बुलाता है, वो कहता है कि जिसको जिसको उतरना उतर जाएगा, ठीक है। तो कॉल्ड आउट यहाँ पे आएगा। क्लियर? अगला आते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन के साथ। कहता है नो सूनर डिड
आई come out of my home to go to market when it started raining heavily which drenched me completely। ड्रेंच माने भिजा दिया, उसको भिजा दिया, मतलब अचानक से बारिश होने लगी और उसको भिजा दिया। ठीक, अब इसमें क्या एरर है वो आपको फाइंड करनी है। तो अब एरर फाइंड करनी है तो इसके लिए ये जो है व्हेन, ये एरर में है। व्हेन की जगह पे देन आएगा, क्या आएगा? देन आएगा। व्हेन की जगह में आएगा देन। ठीक है, इतना आप समझ गए? तो आपको बता देता हूँ, जब कभी नाइदर आता है तो नाइदर के साथ नॉर आता है। ठीक है, अगर आइदर आता है, आइदर के साथ और आता है। ठीक है, अगर बोथ आएगा, अगर बोथ आएगा तो बोथ के साथ में एंड आता है। ठीक, अगर दो आएगा, THOUGH, दो के साथ आता है एट, एट आता है। ठीक, और अगर हार्डली स्कैर्सली आता है, हार्डली आता है या स्कैर्सली आता है तो इसके साथ हमेशा व्हेन आता है, व्हेन या बिफोर, व्हेन या बिफोर। ये आपको नोट कर लेने हैं नियम। ठीक है, बिफोर आता है। और जब नो सूनर आएगा, जब भाई साहब नो सूनर आएगा तो नो सूनर के साथ क्या आता है? देन आता है। नो सूनर के साथ क्या आता है? देन आता है। नो सूनर के साथ आएगा देन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं 6वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। भाई आपको पता है कि अनलेस यू डोंट ओबे योर एल्डर्स यू विल नॉट सक्सीड इन योर लाइफ, ये दिया गया है। और आपको ये पता है कि जो अनलेस और अनटिल होते हैं ये निगेटिव होते हैं। जब ये निगेटिव होते हैं, अनलेस और अनटिल क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। जब ये निगेटिव होते हैं तो इनके आगे जो सेंटेंस होता है उसमें नॉट कभी नहीं आता, तो ए ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, मतलब ए में एरर हो जाएगी। ठीक है, अनलेस और अनटिल के साथ कभी भी नॉट नहीं आता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सेवरल ग्रेट बैटल्स टूक प्लेस एमंग द ब्रिटिश एंड द अमेरिकन्स नोयर। ठीक है, तो अब इसमें आपको एरर फाइंड करनी है। तो आपको ये पता है कि एमंग का जो यूज होता है, ठीक है, एमंग की जगह क्या आएगा? यहाँ पे आएगा एमंग की जगह बिटवीन। क्या आएगा? एमंग की जगह यहाँ पे बिटवीन आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ भाई, जो बिटवीन होगा, ये आपका जो बिटवीन का यूज होता है ये होता है दो के बीच। जब दो पर्सन होंगे, ठीक है, उनके बीच आएगा बिटवीन। लेकिन अगर एमंग भाई साहब आते हैं, अगर एमंग आते हैं तो दो से अधिक के लिए एमंग का यूज किया जाता है। क्लियर? ये आपको नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। कह रहा है द स्ट्रीम गर्गड कंटेंटली एज इट, द स्ट्रीम गर्ड कंटेंटली एज इट स्लोड टू राउंडिंग द बेंड। तो टू राउंडिंग जो दिया गया है, तो भाई जब इसका यूज होता है तो टू के साथ क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। टू के साथ क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ होगा टू राउंड। क्या होगा? टू राउंड होगा, टू राउंड होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है सी वाज सो नियर टू अचीविंग हर गोल। तो जब हम किसी व्यक्ति के पास होते हैं तब हम नियर लगाते हैं। जब हम किसी व्यक्ति के पास होते हैं तो हम नियर लगाते हैं, लेकिन हम जैसे गोल के करीब हैं और किसी मतलब बात के करीब हैं कि उस बात के करीब हम पहुंच रहे हैं, तो वहाँ पे आता है क्लोज टू। क्या आता है? क्लोज टू। तो यहाँ नियर टू नहीं आएगा, यहाँ आएगा क्लोज टू। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है ही वाच्ड एज फाइट्स ब्रोक आउट एलोंग द सिटी।
तो एलॉन्ग यहाँ पे नहीं होगा, एलॉन्ग यहाँ बिल्कुल गलत है। एलॉन्ग की जगह पे आएगा थ्रो आउट, THROUGH, थ्रो आउट। थ्रो आउट आएगा, इसका मतलब होता है पूरी तरह। ही वॉच्ड हिज फाइट ब्रोक आउट अलॉन्ग द सिटी, पूरी तरह सिटी मतलब थ्रो आउट आएगा पूरी तरह। क्या होता है? पूरी तरह। एलॉन्ग नहीं आएगा, थ्रो आउट आएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब जो 11 नंबर क्वेश्चन है, लिखा है माई सिस्टर इन लॉज हु लिव्स इन कोलकाता हैव कम टू स्टे विथ अस, नो एरर। ठीक है, तो अब इसमें एरर फाइंड करनी है। तो इसमें हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2 एरर हमें दिख रहे हैं। कैसे भाई? जो होता है सिस्टर इन लॉज कभी नहीं होता, सिस्टर इन ला होता है, सिस्टर इन ला होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हु लिव्स इन कोलकाता हैव कम, तो भाई सिस्टर इन ला तो एक ही है, तो हैव नहीं है जाएगा। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, तो है जाएगा। तो यहाँ पे 2 एरर हैं, एक सिस्टर इन लॉज में और एक इसकी वर्ब में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि दीज काइंड ऑफ क्लास, these kind of class are rather expensive for me to buy। तो यहाँ पे होगा काइंड्स, यहाँ पे काइंड्स हो जाएगा। काइंड्स अगर कर देंगे दीज काइंड्स ऑफ क्लॉथ, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब थोड़ा सा समझ लेंगे। अगर कहीं पे दिस हो, दैट हो, दीज हो, दोज हो, ठीक है, और जब इतना सब हो और प्लस में काइंड आए, क्या आए? काइंड आए, तो उसके साथ यस या यस आएगा। ठीक, काइंड के साथ यस आएगा, प्लस थिंग अगर है, कोई भी थिंग है, तो उसके साथ भी यस आएगा। ये ध्यान रखेंगे। जब दिस दिख जाए, दैट, दीज, दोज और काइंड, थिंग दिख जाए, जब इस टाइप से दिख जाए तो काइंड्स और थिंग्स दोनों में यस आएगा। ठीक है, दोनों में क्या आएगा? यस आएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हार्डली हैड रीच्ड द एक्सहिबिशन वेयर आई लर्नड अबाउट द मेजर रोबरी। ठीक है, अब ये दिया गया है। अब इसमें क्या गलत है? तो इसमें भाई साहब तुरंत पकड़ लीजिए, हार्डली के साथ क्या आता है? हार्डली के साथ वेयर नहीं आएगा, क्या आएगा? वेन आएगा। हार्डली के साथ क्या आता है? वेन आएगा। हार्डली और स्कैर्सली के साथ वेन आता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नो सूनर डिड द सन राइज, नो सूनर के साथ वेन नहीं, देन आता है। नो सूनर के साथ वेन नहीं, देन आता है। ठीक, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है माई एल्डर सन डील्स विथ स्पेयर पार्ट एंड मैनेजेज हिज ब्रेड एंड बटर। एल्डर नहीं, यहाँ पे एल्डेस्ट होगा। क्या होगा? एल्डेस्ट होगा, तो और अच्छा सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, तो एल्डेस्ट आएगा। अब क्या देखते हैं भाई, अगर एल्डर और एल्डेस्ट की बात करें, एल्डर और एल्डेस्ट की बात करें, तो ये एक ही परिवार के लोग होते हैं, एक ही फैमिली के लोग के साथ आता है। लेकिन अगर कभी ओल्डर, ओल्डेस्ट की बात आता है, तो ये होंगे, मतलब किसी से भी तुलना कर दी जाएगी। कोई आपसे बड़ा होगा, उसमें ब्लड रिलेशन नहीं होगा, तो उसमें ओल्डर, ओल्डेस्ट आ जाएगा। लेकिन एल्डर, एल्डेस्ट एक ही फैमिली में ब्लड रिलेशन में प्रयोग किया जाता है। ठीक, इतना ध्यान रखेंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि एल्डर के बाद देन नहीं आता, एल्डर और एल्डर के बाद देन
नहीं आता, इसके साथ देन नहीं आता है, लेकिन जो ओल्डर होता है इसके साथ देन आता है, इसके साथ क्या आता है, देन आता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है स्नेहा वाज एक्यूज्ड फॉर मर्डर ऑफ हर हस्बैंड बट द कोर्ट फाउंड हर नॉट गिल्टी एंड एक्विटेड हर। जब किसी पर आरोप लगाया जाता है तो वहाँ एक्यूज्ड फॉर नहीं होता, एक्यूज्ड ऑफ होता है। क्या होता है, एक्यूज्ड ऑफ होता है। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन 17 नंबर। द टाटा ग्रुप ओन्स मैनी इंडस्ट्रीज दैट आर स्प्रेड। उनके द्वारा स्प्रेडेड होगा, मतलब यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस में सेंटेंस बनेगा। पैसिव उनके द्वारा किया जा रहा है तो पैसिव वॉइस में इसको बनाना है। ठीक है, ये समझ पाए। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है सी हैज नॉट बीन टू द रेस्टोरेंट मच लेट, नो एरर। अब ये दिया गया था मच लेट, थोड़ा सा पढ़ने में अटपटा लग रहा है, तो मच लेट की जगह पे एडवर्ब लेटली का यूज कर दें। काहे का, लेटली का यूज, एडवर्ब लेटली का यूज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन लिखा है माई ब्रदर फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू पास अवे द टाइम एट आवर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस, नो एरर। पास अवे माने होता है गुजर जाना या मर जाना। जब कोई गुजर जाता है तो उसके लिए पास अवे आता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे केवल पास हो जाएगा, केवल पास यहाँ पे राइट हो जाएगा। पास अवे की आवश्यकता नहीं है, अवे बेवजह लगा दिया गया। ठीक है, पास अवे का मीन्स होता है गुजर जाना या मर जाना। ठीक, 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है नो सूनर हैड द फिनिश्ड हिज मॉर्निंग वॉक व्हेन इट बिगेन टू रेन। अब भाई नो सूनर है, नो सूनर के साथ मैंने बताया देन आता है। नो सूनर के साथ क्या आता है, देन आता है। 21 नंबर क्वेश्चन ही वॉज सच अ वंडरफुल पर्सन इन टू सो मैनी वेज। इंटू नहीं आएगा, इंटू मतलब जब इनटू माने नीचे, किसी के नीचे होती है तो इनटू आता है, यहाँ पे केवल इन आएगा। क्या आएगा, इन आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। द मैजिशियन प्लेस्ड द बॉल अंडरनीथ ऑफ हिज हेड एंड मेड या मैस्टिक साइन एबव इट। ठीक है, जो यहाँ पे ऑफ हुआ है, अंडरनीथ अपने आप में एडवर्ब है, ऑफ का यूज यहाँ पे बेवजह किया गया, ऑफ का यूज यहाँ पे नहीं होगा, और ये क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, 23 नंबर क्वेश्चन लिखा है ए स्लो स्माइल वर्कड इट्स वे क्रॉस हिज फेस एंड इनटू हिज आइज। क्रॉस, क्रॉस नहीं, क्रॉस माने पार कर देना, बस क्रॉस माने पार कर देना, एक क्रॉस होगा, क्रॉस की जगह एडवर्ब आएगा एक क्रॉस। क्रॉस नाउन है तो नाउन का प्रयोग ना करके एक क्रॉस का प्रयोग कर दें, इसका मतलब होता है आर पार, आर पार या सरवत, आर पार या सरवत, इसका मतलब ये होता है। तो क्रॉस की जगह पे क्या होगा, एक क्रॉस हो जाएगा, क्रॉस की जगह पे क्या कर देना है, एक क्रॉस कर देना है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर कह रहा है हिज एक्सप्रेशन गेव नो क्ल्यू ऑफ व्हाट वाज गोइंग ऑन एमंग हिज हेड। एमंग नहीं आएगा, एमंग के इन हिज हेड, इन इज हेड उनके माइंड में। ठीक है, इन इज हेड होगा। अगला क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, लिखा है इकोनॉमिकली वी अंडरस्टैंड द वर्ल्ड राउंड अस इन टर्म्स ऑफ स्कैर्सली। ठीक है, तो राउंड नहीं, राउंड ना करके यहाँ पे अराउंड कर दो। राउंड आपका क्या है, राउंड आपका है एक नाउन और अराउंड है एडवर्ब। अराउंड का मतलब होता है चारों ओर, चारों ओर यानी आसपास, चारों ओर यानी आसपास। ठीक है,
तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और क्या कर दें, इसको शेयर कर दें। ठीक, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक।